नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ पनामा पेट्रोकेम लिमिटेड कंपनी के क्वार्टर 4 रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने कल नाइट यानी कि 26 मई की नाइट को अपने मार्च क्वार्टर 4 फाइनेंशियल रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। यहां पर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो इस क्वार्टर में गिरता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, यहाँ पर मैंने जो रिजल्ट ओपन किया हुआ है ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। कंपनी ने अपने रिजल्ट को डिक्लेयर करने के साथ ही अपने शेयर होल्डर्स को ₹3 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने का भी अनाउंसमेंट किया है। यहाँ पर हमें इस रिजल्ट पे 3 सेक्शन पर फोकस करना है। पहला है मार्च 2025 रिजल्ट, सेकंड है दिसंबर 2024 रिजल्ट और थर्ड है मार्च 2024 रिजल्ट। इन 3 सेक्शन पर भी हमें फोकस करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी की रिवेन्यू कितने करोड़ की जनरेट हुई है, यानी कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है वहाँ से कितने करोड़ की अर्निंग हुई है। देखिए, वहाँ से कंपनी की 695 करोड़, प्रीवियस क्वार्टर में 727 करोड़, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 740 करोड़ देखने को मिली है। इसका मतलब कि कंपनी की जो रिवेन्यू, जब हम उसे ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी की रिवेन्यू में इस क्वार्टर में 6% की गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए एक हल्का सा नेगेटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं यहाँ पर कंपनी के खर्चों के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी ने 643 करोड़ के खर्चे, प्रीवियस क्वार्टर में 672, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 670 करोड़ के यहाँ पर खर्चे देखने को मिले हुए हैं। जैसा कि कंपनी की जो सेल्स या रिवेन्यू में गिरावट हुई है, उसी की वजह से कंपनी के यहाँ पर जो एक्सपेंसेस हैं इस क्वार्टर में कम आते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितने करोड़ देखने को मिल रहा है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 55 करोड़, प्रीवियस क्वार्टर में 58 करोड़, प्रीवियस ईयर में 73 करोड़ देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो भी यहाँ पर गिरते हुए नजर आया है। अगर हमें इसे परसेंटेज वाइज देखें हैं तो कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें अराउंड 24% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और निगेटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में, यानी कि मुनाफे के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी को कितने करोड़ का मुनाफा हुआ है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी को 44 करोड़ का मुनाफा हुआ है, प्रीवियस क्वार्टर में 48 करोड़, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 60 करोड़ का मुनाफा देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो मुनाफा है वो गिरते हुए नजर आया है। कंपनी के मुनाफे को अगर परसेंटेज वाइज देखेंगे तो कंपनी के मुनाफे में 26% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। एंड में डिस्कस कर लेते हैं ईपीएस के बारे में, यानी अर्निंग पर शेयर के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस ₹7.32 है, प्रीवियस क्वार्टर में ₹8.02, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में ₹10.08 देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है वो भी गिरता हुआ नजर आया है। क्यों गिरा है? क्योंकि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें गिरावट देखने को मिली हुई है, जिसकी वजह से कंपनी का जो ईपीएस है वो भी यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, जो कंपनी का रिजल्ट है वो थोड़ा सा निराशाजनक देखने को मिला हुआ है, क्योंकि कंपनी के रिवेन्यू में जो है देखी जाए तो 6% की गिरावट है। कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें जो 24% की गिरावट है। कंपनी का जो यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है उसमें 26% की गिरावट देखने को मिली है, और कंपनी के ईपीएस में भी इसकी गिरावट देखने को मिल रही है। तो देखते हैं आज के दिन इस स्टॉक के ऊपर इस क्वार्टर रिजल्ट का इम्पैक्ट किस तरीके से देखने को मिलता है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।